गला के ताप से लोहे को जो पानी बना देता, उसी आकार को संसार में अंगार कहते हैं। मिलन का हर्ष और मातम जुदाई का जहां होता, उसी दो रूप को साहित्य में श्रृंगार कहते हैं। कहा उद्धव से माधव ने, जरा गोकुल चले जाओ, पिला के ज्ञान जल शीतल करो संतप्त राधा को। अरे वहां जा करके जब उद्धव लगे उपदेश देने, तो तभी कहने लगी है राधिका फटकार कांधा को। अब ऐसा गीत विरह में नहीं सुनने को मिलेगा। राधिका जी उलाहना दे रही है। अच्छा अच्छा। अपने जो देखिए बिरहा वाली जो बात हम कहे, जी जी यही विरह, जी तो वहां पर विरह है उनका, जी वियोग श्रृंगार है। जी। राधिका जी कह रही हैं, अरे राधिका बंवरिया रोवे, बिरही नजरिया भैली। राधिका बंवरिया रोवे, बिरही नजरिया भैली। गोकुला में जो हैली, गुजरिया हो संवरिया हमरे, होई गईले गुलरी के फूल। ओ संवरिया हमरे, होई गईले गुलरी के फूल। उद्धव भरमावे अइला, जोगवा सिखावे अइला। उद्धव भरमावे अइला, जोगवा सिखावे अइला। ले जाय अपन ज्ञान के गठरिया हो संवरिया हमरे, हुई गईले गुलरी के फूल। हो संवरिया हमरे, होई गईले गुलरी के फूल। पपिहा चोरावे विदिया, रतिया न आवे निदिया। पपिहा चोरावे विदिया, रतिया न आवे निदिया। जियरा जरावे कोई लरिया हो संवरिया हमरे, होई गईले गुलरी के फूल। मथुरा नगरिया जाके कुब्जा के चरिया पाके। मथुरा नगरिया जाके कुब्जा के चरिया पाके। भंवरा भूलैले कवने डरिया हो संवरिया हमरे, हुई गईले गुलरी के फूल। हो संवरिया हमरे, होई गईले गुलरी के फूल। स्वर्ग में गणेश है रे, बंसी राम लाल टेरे। स्वर्ग में गणेश है रे, बंसी राम लाल टेरे। काशी हरि नाथ फुलवरिया हो संवरिया हमरे, हुई गईले गुलरी के फूल। हो संवरिया हमरे, होई गईले गुलरी के फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज माट साहब बुल्लू गुरु से मिल रही है। क्या खासियत है? भैया अब हम क्या खासियत बताएं, जो माता की देन है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे उस्ताद रामदेव जी की आवाज़ में लोग मिला लेते हैं जी। कभी बुल्लू। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और दुनिया में हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय बिरहा के धरोहर आप आदरणीय मास्टर साहब काशीनाथ यादव जी। आप लोग तमाम नाम सुना होगा, काशी बुल्लू, रामदेव बुल्लू। उसमें हम परिचय करवाते हैं मास्टर जी से, क्योंकि बिरहा में आजकल होड़ मची है। सम्राट, महासम्राट, एक कैसेट बज रहा है तो लोग सम्राट, महासम्राट की मार कर रहे हैं। गुरुजी ने 1000 कैसेट गाए हैं। इनसे परिचय करेंगे और बात करेंगे इस मुद्दे पे। गुरुजी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है।
हाँ, बहुत बहुत भैया स्वागत आपका भी हमारे तरफ से लाडो लाइव दुनिया चैनल को। और आप इसके प्रोपराइटर रामाश्रय भाई, बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद। गुरु जी, इस समय होड़ लगी है। आपने बिरहा हमको सुना होगा 80 के दशक, 90 के दशक, आप लोग उस जमाने में से बिरहा गाते रहे हैं, बिरहा गा के आप लोग बजाए हैं। और इस समय लोग देख रहे हैं, तमाम लोग बिरहा को ऐसे ही हल रहेगा तो जल्द मिट जाएगा बिरहा। आप और जो 20 साल 30 साल आपने अपना जीवन इसमें बिताए हैं गुरु जी, इस पर थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ भैया, मैं मास्टर काशीनाथ यादव, ग्राम सभा सलेमपुर बघाई, जनपद गाजीपुर, जी यूपी से हूँ। और जैसा कि आप रामाश्रय भाई आपने कहा कि 20-30 साल, तो 20-30 नहीं, लगभग हमको उम्मीद है कि 50 वर्ष के लगभग जो है जी 50 साल 50 हो गया। जी जी कैसे कि मैं बचपन से ही जो है जी कक्षा 6 में पढ़ रहा था, जी तभी से मैं बिरहा गाने लगा। जी और प्रोग्राम ये छोटे मोटे बारात में ऐसे तैसे। इसके बाद जब हम लोग 4-4, 6-6, 10-10 बिरहा याद कर लिए, जी तो इसके बाद जो बड़े बड़े कलाकार थे, ये हम लोगों के जो अग्रज जो थे, उन लोगों के साथ भी हमको गाने का सौभाग्य मिलने लगा। जी तो इस तरह से अनुभव तो बहुत हो गया। जी अब बीच में हम जो है मतलब चूँकि पढ़ भी रहे थे, इसके बाद फिर अपना ये नौकरी के चक्कर में, चूँकि गांव में विद्यालय था और यहीं पर जो है पढ़ उड़ करके बीटीसी बीए करने के बाद यहीं पढ़ाने भी लगे। जी यही सोच के कि अपना हो जाएगा, ग्रांटेड विद्यालय नहीं था तो पढ़ाने लगे यहीं। लेकिन बाद में नहीं हुआ तो फिर हमको यहाँ से जो है अन्यत्र जाना पड़ा। भदोही में हमारी नियुक्ति हुई 1997 में। तो इस बीच में जो है थोड़ा बिरहा का हमारा जो है उसमें अड़चन आने लगी, आने जाने में, गाने बजाने में। जी तो थोड़ा सा उसमें हमारा उससे लगाव थोड़ा कम हो गया, जी माने मजबूरी में। जी लगाव तो था ही, लेकिन समय नहीं मिल पाता था। तो अब तो मैं रिटायर भी हो गया हूँ पिछले साल का। जी तभी थोड़ा मोड़ा मतलब घूम करके भाई लोगों से अपना ऐसे परिचय कर रहा हूँ। लोग जो पहले के जो देखे हैं, जो नहीं भी देखे हैं, सब लोग जो है मिल रहे हैं, परिचय भी हो रहा है और सबका दुलार प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु जी, देखते हैं कि पहले के ज़माने में आप लोग, उस समय बाजा नहीं था, साउंड नहीं था, तब लोग बताते एक ही माइक पे आप लोग बिरहा कैसे गाते थे। हाँ भैया, एक ही माइक रहता था जी। और वो भी लगभग 1-1.5 फीट दूर से हम लोग गाते थे। अच्छा। और पूरे समाज की नीचे मतलब पहले तो हारमोनियम नहीं बज रही थी, जी। ढोल और करताल। जी तो पूरा जो है जितने भी लोग नीचे के लोग थे, हम्म, सबकी आवाज़ पूरा वो कैच करती थी, कवर करती थी जी और साफ साफ। जी अब तो भाई ढोल पर भी लग रहा है, उसके बाद हारमोनियम पर भी ढोलक पे लग रहा है, हारमोनियम लग रहा है, कोर्स पर करताल भी पे लग रहा है, जी हर जगह लग रहा है। जी तो जैसे जैसे अपना ये सब बदलता जा रहा है, सब विज्ञान की देन है, तकनीकी है, जी। तो हो रहा है। तो उस समय बताया जा रहा था कि जैसे आप लोग गाते थे गुरु जी, बिना साउंड के लोग, और कहीं कहीं साउंड भी नहीं मिलता था तो वैसे लोग सुनते थे। बिल्कुल भैया, बिना साउंड के भी हम लोग बहुत गाए हैं। जी हम तो अक्सर जो बिना साउंड के गाए हैं। जी। अरे इधर के लोकल जो मतलब रहते थे, बाजा वजा, एक तो मतलब ये था कि माइक है जी और नहीं बजता था, बीच में खराब हो जाता था, तो ये होता था कि भैया रख दा के वही तरह जो हुई। तो ऐसे हम लोग बहुत गाए हैं। उस समय ज़माने में, आपके ज़माने में गुरु जी, रामदेव गुरु जी हो गए और बुल्लू गुरु जी हो गए, उन लोगों से आप लोग का बहुत बिरहा होता था। हाँ हाँ, रामदेव उस्ताद से तो बहुत प्रोग्राम मतलब हुआ, जैसे बारात में और ऐसे तैसे निमंत्रण में, पूजा में, पाठ में, माने बहुत बार उनसे मतलब हुआ प्रोग्राम। बुल्लू गुरु जी से भी प्रोग्राम हुआ, हीरा चचा से भी प्रोग्राम हुआ, और ये जो हमारे सिमरू गुरु जी थे, इनसे तो बहुत प्रोग्राम मतलब दंगली प्रोग्राम, जवाबी स्टेज वाला प्रोग्राम भी बहुत हुआ। और नए नए में विजयलाल भाई हमको उम्मीद है कि 4-5 साल छोटे होंगे, इनसे हमारा बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हुआ। विश्वनाथ भाई से बहुत प्रोग्राम हुआ, इधर बेचन भाई और बलिया वाले हमारे नाम राशि काशीनाथ बड़े भाई MLC साहब, उनसे भी कई मैदान प्रोग्राम हुआ।
विश्वनाथ भाई से हुआ, रामविलास पांडे जी से हुआ, मंगल कबीर जी से हुआ, माने जितने भी लोग बड़े थे जी कोई मतलब छूटा नहीं, जी। प्रोग्राम सबसे हुआ हमारा। गुरु जी, ये देखा जाए कि पहले के माहौल में आज के माहौल काफ़ी बदल गया है बिहार में। बहुत बदल गया है भैया। अब तो थोड़ा सा देखने पर दुख होता है जी कि मतलब बिरहा से लोग कुछ आते थे सीखने के लिए, जी सुनने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ नई चीज़ ढूंढते थे, जी नई कहानी ढूंढते थे और सुन करके लोग उसका अपने जीवन में उसको ढालते थे, जी उसके बारे में सोचते थे कि पहले के लोग कैसे कैसे थे। और अब तो मतलब बिरहा क्या, बिरहा का तो एकदम से मजाक बन गया है, बिरहा है ही नहीं है। तो क्या आपके ज़माने में गुरु जी सम्राट महासम्राट की मार होती थी उस समय? कुछ नहीं भैया, उस समय तो ये नामो निशान नहीं था हम्म। सम्राट महासम्राट का। बस इतना ही लोग था कि बड़े गायक हैं, रामदेव भैया उस्ताद थे, पारस गुरुजी थे, हीरा चचा थे, बुल्लू चचा थे, रामधारी यादव थे और आपके श्यामू यादव थे और सिमरत जी थे, बेचन भाई, तो ये लोग थे। जो है उसी दौर के बेचन भाई, विश्वनाथ जी के दौर के ये परशुराम भैया थे। देखिए वो तो कभी नहीं कहते हैं। उस समय हमको लगता है केवल जेंट्स थे, लेडीज बाद में आई हैं। लेडीज तो बहुत बाद में आई है। लेडीज बाद में हाँ, लेडीज बाद में आई। पहले शुरू में जी। एक लेडीज थी गीता भारती। अच्छा, गीता त्यागी थी ना? नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूँ, गीता भारती। जी तो वो जो है मतलब सुनने में आ रहा था कि मतलब बिरहा गा रही है। जी तो अपना हमको उम्मीद है कि वही साल 2 साल इस लाइट में थी, तब से तो अपना गीता त्यागी जी आ गई। अच्छा, गीता त्यागी। हाँ, तो मेहनत से बिरहा गाई और पूरा छा गई। छा गई। हाँ, लेडीजों में गीता भारती के बाद गीता त्यागी आई है। हाँ, गीता त्यागी जो है बाद में आई है। लोग कहते हैं कि पहले गीता त्यागी आई है। नहीं, हम मेरे समझ से तो यही है जी। कि गीता भारती मतलब गा रही थी तो उतना वो मतलब लाइट में नहीं आ पाई, नहीं है भाई। लेकिन गीता त्यागी आई तो भाई अपना मेहनत से गाती थी जी और उनके अंदर भाई क्वालिटी थी जी और पूरा छा गई बिरहा जगत में। तो इसी से श्रेय इनको मिलता है। जी। हाँ, उसके बाद तो तमाम लेडीज तमाम भैया हम तो पहचान ही नहीं पाते। यूट्यूब पर भी देखते हैं, वैसे भी कभी कभी प्रोग्राम में जैसे ये सम्मान समारोह में चले जाते हैं तो हम तो नहीं जान पाते हैं। एक से एक जो है लड़कियां अपना निकलती चली जा रही हैं और गा रही हैं, बजा रही हैं। अब क्या गा रही हैं, क्या बजा रही हैं, समाज देख रहा है, सब आप लोग भी देख रहे हैं। आपके जमाने में कैसेट बजता था, कैसेट पहले। हाँ, कैसेट बजता तो था। उस समय आप लोग के गाने के लिए और कलाकार गाने के लिए बताते हैं कि दिल्ली कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। हाँ भैया, टी सीरीज में जो है जी। और जहाँ जहाँ बढ़िया आपके यहाँ रामा कैसेट मऊ में, जी सिधारी आजमगढ़ जी और जहाँ जहाँ मतलब बढ़िया कैसेट की कंपनियाँ थी जी वहाँ लोग जा करके अपना रिकॉर्डिंग कराते थे। जी या तो बर बारात में लोग आकर के भाई लोग थे अपना खुद जो है रिकॉर्ड कर लेते थे जी। और बहुत साफ बजता था, हम्म। बहुत साफ बजता था, एकदम ओरिजिनल। जी। तो अब तो मतलब जगह जगह पर जो है मतलब अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया है, लोग गा रहे हैं, बजा रहे हाँ हैं। हाँ, यूट्यूब का ज़माना है। अब प्रचार प्रसार की अब दिक्कत नहीं है और अपना प्रचार प्रसार तो 2 लाइन 4 लाइन भी अगर कोई गा दिया तो वो भी अपना लोग कर ले रहे हैं रिकॉर्ड। और बढ़िया है तो भाई लोग बढ़िया सुन रहे हैं, खराब है तो खराब ही सुनेंगे। अच्छा, ये देखा जाए सम्राट महासम्राट की, इसमें क्या उपाधि कोई मिलती है कि लोग आजकल कोई गाना बज रहा है तो बोल रहे हैं कि मैं सम्राट महासम्राट, कुछ भी लोग बोल रहे हैं, और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा परिचय दीजिए। देखिए, अब इस पर हम रामाश्रय भाई यही कहेंगे जी कि अब जैसे पहले के लोगों का हम उदाहरण दे रहे हैं, जी उसमें हमारे पूजनीय बड़े भैया तो पिता स्वरूप रामदेव जी, सिमरत गुरु जी, बुल्लू चचा, हीरा चचा, राम खिलवान पुजारी और जितने जितने भी बड़े गायक थे। जी। अभी आपके मध्ययुगीन कहेंगे कि एक परशुराम भाई हैं, विश्वनाथ भैया हैं और बेचन भाई तो चले गए और MLC साहब हैं और लोग हैं, लेकिन कोई जो है माने उस समय सम्राट महासम्राट का कोई नाम ही नहीं। मतलब ये था कि एक बढ़िया गायक हैं, बड़े गायक हैं, अच्छे गायक हैं, ये होता था और लोग मेहनत से अपने बिरहा गाते थे। जी।
हाँ, कि हमको समाज को, अगर हम समाज में 1000, 2000, 4000, 6000, 10,000 की पब्लिक की भीड़ में हम खड़े हैं, तो कुछ हम ऐसा करें, कुछ ऐसा कहें कि लोग उसको सुने, इसका गलत असर न पड़े। क्योंकि बिरहा सुनने के लिए अच्छे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग आते हैं कि कुछ हमको नई कहानी, इतिहास, कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, बढ़िया से मनोरंजन होगा, आत्म शांति मिलेगी। लेकिन अब तो जो बढ़िया सुनने वाले हैं भैया, वो तो उठ के चले जा रहे हैं, तो जा ही नहीं रहे हैं, सुनने भी नहीं क्या जा रहे कारण है कि जा रहे हैं लोग? पहले लोग खड़े होकर गाते थे बिरहा, आजकल देख रहे हैं गमछा मार के नाच रहे हैं, काफी बदलाव हो गया। यही सब दिक्कत है ना, यही सब दिक्कत है। देखिए, अगर हम कहते हैं कि अगर बिरहा में नाच अगर ला दिया जाए, तो नाच तो इसी से जो है, नाच एकदम जो है बंद हो गया था, और बिरहा की ही देन है, बिरहा के ही चलते नाच बंद हुआ जी। उसकी डिमांड एकदम ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब वही काम ला दिए हैं बिरहा में। तो अगर लोग सोच रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो अच्छा में ही बहुत बुरा हो रहा है। अब इसको नहीं अगर सुधारेंगे तो बिरहा मतलब जो भाई गा रहे हैं, जो लोग तो गईबे करेंगे, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा मतलब बहुत बढ़िया नाम हो रहा है, बहुत अच्छा हमारा काम हो रहा है, तो वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि तमाम लेडीज़ भी आ गई हैं, वो लोग भी बिरहा गा रही हैं, तो ये कम से कम वीर रस गाएँ, करुण रस गाएँ। पहले आ रही हैं तो पहले गमछा बांध के नाच रही हैं, नए लड़के नाच रहे हैं, तो बिरहा को कहाँ से कैसे लेके जाएंगे ये लोग? अब कैसे लेके जाएंगे? वो बिरहिया थोड़ो हैं, वो तो नचनिया हैं। बिरहिया तो जो है, देखिए, गीता त्यागी ही गाती हैं, कविता कृष्णमूर्ति हैं, और गायिकाएँ हैं जी। नई नई में। देखिए, एक लड़की है इलाहाबाद की, वो क्या है, नंदिनी, वो भी नहीं नाचती है, वो बिरहा गाती है, बढ़िया बिरहा गाती है जी। अच्छा, गायक हैं, गायकों में आप देख ही रहे हैं, परशुराम भैया, विश्वनाथ भैया की बातें आप देख रहे हैं जी। दुर्जन भाई हुए, और भी सूबेदार भाई हुए, और कलाकार हैं, बहुत लोग हैं, तो ये लोग नहीं नाचते हैं। अरे भाई, उसको आप अपनी बाणी से जो है आप वैसा भाव पैदा कीजिए। अरे थोड़ा मोड़ा शरीर जब मस्ती में आती है, थोड़ा आदमी थोड़ा सा झूम देता था जी। अब तो पूरा जो एकदम कमर लपका करके लोग नाच रहे हैं। जी जी। ये सोच रहे हैं कि हम कितना बढ़िया नाच लें, कितना बढ़िया कमर जो है लचका के नाचें, इससे लोग वाहवाही करेंगे। अच्छा, बिरहा प्रेमी सुनने वाले, जो बिरहा सुनने वाले प्रेमी हैं, लोग देख रहे हैं कि नाच रहे हैं, तो धीरे से उठ के चले जा रहे हैं। बिल्कुल चले जाएंगे भैया, बिल्कुल चले जाएंगे। अरे हमसे तमाम लोग, देखिए, हम एक बिरहा अपना, ये जो राजस्थान का ये जालौर कांड हुआ था जी, तो वही जो है मतलब हुआ, तो तमाम लोग अपना लिख रहे थे, तो मतलब लड़के हमारे लोग कहे कि पिताजी आप जो है कोई गाना नहीं आप दे रहे हैं, तो उस गाना को मैं ही जो है सोचते समझते लोग कहे कि कवि जी से लिखवा लीजिए, रामा कवि से। तो हम अपना शांत थे, हम कहे कि अच्छा देखें, हम ही ट्राई करते हैं। जी। ट्राई किए, लिखे, गाना बढ़िया उतरा, और उसको मतलब रिकॉर्ड कराए, तो इतना बढ़िया मतलब उस पर कमेंट आया, इतना अच्छा कमेंट आया, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो हमको तसल्ली हुई। अब भाई हम लोग कहाँ उसमें नाचे कूदे हैं, हम लोगों से हो ही नहीं पाएगा वो नाचना कूदना। परशुराम भैया इतना बढ़िया, इतने दिग्गज गायक हैं जी, उनको जो है बिरहा जगत में भीष्म की उपाधि दी गई है। वो उपाधि क्या मांगने गए थे किसी से? अच्छा, सम्राट के लिए लोग लड़ रहे हैं, और भीष्म पितामह के लिए क्यों नहीं नए लड़के लड़ रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह हूँ, इस पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं लोग? हाँ, अब देखिए हाँ भाई, जब हमारे कहने का मतलब है जी कि जब भैया पदवी अगर ऐसे ही मिल जाते हो पहले से जी, तो उसको लड़े। हाँ, वही पर लड़े, क्या करे कि जी, सबसे बड़ी पदवी अपना ले लें, क्या करना है? ये सब गलत बात है। अपने काम पर फोकस करना चाहिए, और हमको मेहनत करके गाना चाहिए, कि समाज ये भी देखना चाहिए कि समाज में लोग कुछ सुन रहे हैं, अच्छे श्रोता हैं कि केवल वही हैं। तो अच्छे श्रोता हैं तो उनके लायक जो है हमको बिरहा गाना है, कुछ सुनाना है, कि ताकि वो जाए तो नाम ले। अरे भाई, सामने तो लड़के हैं आजकल के, कुछ अपना हाँ वो करेंगे सुन करके, इसके बाद जो है वो उनको तो कोई फर्क नहीं है। जी।
उनके तो मन लायक हो रहा है नाच, लेकिन जो बिरहा सुनने वाले हैं वो बहुत मतलब लोग बुरा महसूस करते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं। तो गुरुजी मैं ऐसे एक लाइन आपसे पूछूंगा कि जैसे आप बिरहा लाइन में जब गए तो उसके बाद कुछ साल बिरहा गाए, उसके बाद आप सरकारी टीचर बन गए, जी। तो आपके मन में ख्याल कैसे आ गया कि मैं बिरहा गाऊं कि नौकरी करूं? देखिए बिरहा में छोड़ा नहीं था। हम्म, हम चूंकि जब हमारी नियुक्ति हुई जी। तो उस समय इतना ज़्यादा प्रोग्राम आने लगा हम्म, कि हम मतलब आते थे गा करके, इसके बाद फिर तुरंत सवेरे बस पकड़ते थे जी। और चले जाते थे ड्यूटी। विद्यालय। हाँ, भदोही एकदम मांडा के पास हमारा स्कूल था। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद एक दिन गैप करके फिर मतलब गैपा करके रखवाते थे अगर प्रोग्राम ऐसे रहता था। तो अब कमजोरी हमको आ गई, अब समोसा और चाय पर बिरहा थोड़ा होगी। कमजोरी महसूस होने लगी, भाई जो जहाँ से बोलता है जैसे गाता है अगर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है तो तसल्ली नहीं ना होती अपने को जी। तो इससे जो है हम मजबूरन जो है अपना थोड़ा एकदम रोक लगा दिए। जी। और इसके बाद अब देख ही रहे हैं शिक्षा विभाग में भी कि इतनी टाइट व्यवस्था है, सरकार जो है अपना इतनी छानबीन कर रही है, हर चीज़ अध्यापकों पर ही है। जी। तो इससे सोचे कि इतनी मेहनत के बाद नौकरी मिली, न बिरहा पर ही उतना हम अपना फोकस कर पाए और न नौकरी मिली। तो अगर मिली है तो अब इसको कायदे से निभा लें। जी। और कुछ हमारे जो भाई लोग थे बहुत खुश हुए, जैसे प्यारे लाल कवि जी हुए, विजय लाल भी मिले थे, बहुत खुश हुए। और कवि जी भी कहे कि नहीं मास्टर साहब बहुत बढ़िया हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि नहीं मास्टर साहब बहुत अच्छा हुआ कि आप जो है नौकरी कर लिए और अब स्वतंत्र हैं। तो हमको भी तसल्ली होती है, बिरहा भी गा बजा लिए, कम से कम जहाँ भाई लोगों में जाते हैं तो लोग पहचानते हैं, मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं जी। हमारा किसी से मतलब कोई वो नहीं रहता है भाई, हमारे प्रति चाहे जो भी सोचे जी। जो कुछ सोचे, लेकिन हम किसी को भी सबसे मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। अच्छा, आपकी टीचर बनने के बाद आपके परिवार में कितने लड़के हैं? उन लोगों को क्या आपने शिक्षा बिरहा में किसी लड़के को या नौकरी की लाइन में क्या क्या शिक्षा दी है? अच्छा भैया, तो हमारे परिवार में देखिए हमारे पिताजी तो एकदम सीधे साधे थे, जी। अनपढ़ थे, जी। लेकिन बहुत ही सीधे साधे निहायत अच्छे इंसान थे। माता जी हमारी बहुत साध्वी प्रकृति की थी। जी। और हमारे 2-3 भाई मतलब हम लोग थे और 3 बहन लोग थी, बहन लोग बड़ी थी। अब उन लोगों को भी जो है नाती पोता सब हो गए हैं। जी। और हमारे 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची। अच्छा। और इसके बाद हमारे जो भाई मझले हैं उनके 3 बच्चे 1 बच्ची। और छोटे भाई हैं 2 बच्चियां 1 बच्चा। तो छोटे भाई हमारे जो हैं वो भी इंटर कॉलेज मुगल सराय में हिंदी के प्रवक्ता हैं। अच्छा। और हमारे जो बड़े लड़के हैं वो GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वो भी हिंदी के अध्यापक हैं। और छोटे लड़के हमारे ये जो हैं अपना MA B.Ed इनका क्लियर हो रहा है, BTC कर लिए हैं। बच्ची भी जो है B.Ed कर ली है, MA B.Ed BHU से उसका हुआ है। और हमारा भतीजा एक है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में उड़ीसा में इस समय पोस्ट है। और उससे जो छोटा है वो भी अपना TGT वगैरह टेट सब पास कर लिया है, अपना इलाहाबाद रह कर के तैयारी कर रहा है। दोनों लड़के अपना इलाहाबाद रहते हैं, लोग तो जानते हैं, ये मिलते होंगे। और इसी तरह से चल रहा है। आपके गुरुजी आपके बड़े लड़के भी टीचर हैं? हाँ भैया, वो GIC में है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में है। और 2014 का 13 में नियुक्ति हुई थी उनकी, प्रतापगढ़ थे। और उसके बाद फिर जब यहाँ बनारस मंडल में हुआ तो हम कहे कि भैया यहीं आ जाओ। तो अपना आ गए, वहाँ से ट्रांसफ़र करा करके और चले आए, तब से हैं अपना यहीं। देखिए, शिक्षा का बहुत असर अच्छा होता है। मास्टर साहब अध्यापक हुए, पूरे परिवार को पढ़ाए। हमको लगता है कि पूरे परिवार के इसी लाइन में ले गए हैं, देखा जाए तो। हाँ भैया, वो तो होता ही है ना, इसी लाइन में सबको हाँ, उतारे हैं। सैनिक के घर में ज़्यादा सैनिक लोग होते हैं जी। तो चूँकि हम परिवार में
अध्यापक हुए। जी। तो हमारे परिवार में एक हमारे चाचा के लड़के भी हैं, वो भी अध्यापक हैं। और इसके बाद हमारे छोटे भाई यही हैं लड़के, हमारा लड़का आई है, बड़ा वाला भतीजा आई है जी। हम थे रिटायर हुए हैं। सब लोग इसी लाइन में चले गए। हाँ हाँ, वो किसी को कहना नहीं पड़ा। कहना नहीं पड़ा। हाँ हाँ, सब शिक्षा का बहुत जरूरी है माट साहब, क्योंकि कहा जाए कि शिक्षा आज के ज़माने में बहुत जरूरी है। भैया वो तो अम्बेडकर साहब कहे थे ना जी। कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी। तो अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम समाज में कैसे खड़े हो पाएंगे और क्या बोलेंगे? देख तो रहे हैं जी। देख तो रहे हैं, अब आपसे क्या छिपाना है। आप लोग तो घूम करके सबका रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। जी। हम तो यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा मोड़ा सुन लेते हैं। जी। अगर शिक्षा रहती बढ़िया तो इस तरह की बातें नहीं आती। क्योंकि शिक्षा जो शिक्षित हैं लोग, उन लोगों की बोलचाल भाषा हो गया, और जैसे बिरहा भी गाते हैं तो एक शब्द कोई गलत शब्द नहीं बोलते। नहीं बोलेंगे भैया, बोलेबे नहीं करेगा ना, बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो भाषा लोग बोल रहे हैं, उलूल जुलूल भाषा, कुछ भी बोल दे रहे हैं लोग अपने आप को। नहीं बोल ही नहीं पाएंगे ना लोग। जो लोग शिक्षित हैं वो नहीं बोल पाएंगे कैसे कि भाई, क्योंकि सब लोग जानते हैं। अब इससे माने सब लोग अनपढ़ थोड़ो हैं, जो पढ़े लिखे हैं तो वो लोग तो उसका मूल्यांकन वो न करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ संसद से लेकर के और यहाँ तक नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक वही तो है। कोई मान मर्यादा जो है नहीं रह गई है अपने पद की। लेकिन जो लोग हैं मान सम्मान से अपनी गरिमा को, उस पद की गरिमा को समझ रहे हैं, तो वो शांत हैं और बड़े इत्मीनान से अपना कदम रख रहे हैं। कोई बात है तो उसको सोच विचार करके बोल रहे हैं और समाज में कह रहे हैं। भाई अब तो यूट्यूब का ज़माना है। जी। जी। अलूल जलूल जो कुछ अगर बोल देगा तो सब लोग देखेंगे ना। देखते ही है। देखेंगे, यही है। तो जब रिटायर होने के बाद आपका दिल क्या कर रहा है? फिर से ढोलक हारमोनिया करताल उठाएंगे? अरे उठाएंगे नहीं, हम उठा लिए। उठा लिए। देखिए, जिन भाइयों को मास्टर जी से मिलना होगा, तैयार हैं लड़ाई के लिए, नौकरी भी कर चुके हैं और इस समय अपना जीवन संगीत लाइन में भी। जो गायक भाई हैं लोग जानते ही हैं जी। क्योंकि हम जो है अब हथियार उठाना नहीं, हथियार उठ गया है। क्योंकि देखा जाए उधर काशीनाथ, एमएलसी-नाथ आपके नाम से जो मास्टर जी, अरे वो भी हथियार उठा लिए इस समय। हाँ, एक दिन सुने भैया, सुने होंगे आप। हाँ, वो भी जो है बुढ़ौती में अपना। देखिए ऐसा है कि बढ़िया पहलवान, बढ़िया गायक, कोई भी किसी क्षेत्र में बढ़िया हो जी, तो अगर कोई बात देखता है कहीं से कमी समझ में आती है तो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। जी जी। तो एमएलसी साहब जो है जी, वो भाई उनका ठीकर निर्णय है। जी। देखिए अपना जहाँ तक बनेगा, तो कह ही रहे थे जी। कि भाई जहाँ तक होगा तहाँ तक हम जो है अब फिर से बिरहा हम गाएंगे, बिरहा को जिंदा रखने के लिए। जी। भाई ऐसे ही लोगों के वजह से तो बिरहा जिंदा थी। जी। और अगर हम कहते हैं कि जो नहीं सोच रहा है, अब तो एक तो देख रहे हैं एक कलैया भी मार रहा है। हाँ, नए नए लड़के आ गए कलैया मारने वाले। कलैया मार रहा है, पूरा मंचवा एकदम धोती उती खोल दे रहा है। हाँ बताइए कहाँ से बिरहा होगी? अरे भैया उससे बढ़िया है कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जाके करता अच्छा रहता। या अपना टीम बना लो एक ऑर्केस्ट्रा वाली। जी जी। उसमें क्या करना है? जी। अरे जब पैसा कमाना है तो ऑर्केस्ट्रा वाली टीम एक बना लो। जी। अब बिरैयन में तो भाई थोड़ा सा बिरैया भी बढ़े जी। और में अब दिक्कत है ना। ये देखिए, बिरहा में इतना उपद्रव मच चुका है कि उधर से एमएलसी साहब काशीनाथ मास्टर जी वो भी हैं, बलिया से तैयार हो गए हथियार लेकर। इधर से गाजीपुर से हमारे मास्टर जी, इनका भी नाम है काशीनाथ मास्टर साहब जी, ये भी तैयार हो चुके हैं बिरहा के लिए। अब जहाँ तक सांस चलेगी तहाँ तक लड़ेंगे। हाँ हाँ भैया, ये तो ये है कि जब तक शक्ति सामर्थ्य काम करेगा ना जी, तब तक हम लोग जो है जी, बिरहा तो ये समझ लीजिए एक तरफ से पैतृक देन है। जी। हमारे पिताजी तो वो कभी उनको मैं गुनगुनाते नहीं सुना, जी। लेकिन हमारे दादा जी। वो अच्छे गायक थे, लोग बताते हैं। उनकी करताल भी हमारे पास है, मिली बाद में हमको। अच्छा, अभी तक? हाँ हाँ, करताल उनकी है, बहुत सुंदर कटिंग की करताल है। जी जी। छोटी छोटी तो रखे हैं उसको। तो
इससे जो है मतलब ये हो हम थोड़ा सोच रहे थे, अब परिवार में कोई लोग थोड़ा सोच रहे थे कि मतलब ये बिरहा गाएंगे, लेकिन भैया बिरहा ये कैसी है, माँ सरस्वती की कृपा है जी कि इसी से जो है भाइयों में जहाँ भी जाते हैं सम्मान मिलता है, लोग पहचानते हैं, जी प्रेम से मिलते हैं। तो जिससे हमारी पहचान है तो उसको छोड़ना ठीक नहीं ना है। जी तो जब तक आवाज़ अपना काम करेगी, जब तक शरीर साथ देगी, तब तक जो है अपना सेवा होती रहेगी। चलते चलते अपने दर्शकों के लिए मास्टर साहब कुछ क्या कहेंगे? अब दर्शक भाइयों को तो यही हम कहेंगे कि ठीक है, बिरहा को आप लोग बढ़ावा दीजिए, और अगर मान लीजिए नज़दीकी भाई मिल जाते हैं गायक बंधु, तो उससे कहिए कि भैया बिरहा में आप लोग सुधार लाइए, जी बिरहा को गंदा मत बनाइए, जी बिरहा को बिरहा रहने दीजिए, इसमें अश्लीलता को जो है मत लाइए, अश्लीलता से आप लोग बचिए। जी तो बिरहा का जो है स्टेटस जो है अब धीरे धीरे सब घट रहा बहुत घट गया है, जी तो इसको बचाइए। जो अच्छे श्रोता भाई बिरहा के हैं लोग तो कहते ही हैं कि नहीं ये बिरहा नहीं हो रही है, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर गायक बंधु मिलते हैं तो उनसे आप लोग भी कहें कि भैया बिरहा को जो है इसके मान सम्मान को आप लोग बचाइए, बिरहा को बिरहा की तरह गाइए, इसका रूप मत बिगाड़िए, यही हम कहेंगे। देख रहे थे हमारा चैनल लाडो लाइव दुनिया। मास्टर साहब काशीनाथ यादव जी, उनका सुझाव कैसा लगा और बिरहा के लिए तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए और बने रहिए हमारे चैनल में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।